हो जाके वाव। तो आज हम लोग इधर से देखेंगे कि एक कहानी जो सच एक कहानी है। एक कहानी हम लोग नहीं बोल सकते, रियल एक घटना है जो यीशु मसीह ने जो मिराकल वंडर्स किया है जब उन्होंने इस धरती पे था उस टाइम में। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट इधर से हम लोग देखेंगे खाली चैप्टर 39 से 44। तो इधर पे ऐसा लिखा है कि एक जो लाजर था वो मर गया और 4 दिन उसका वो मरने के बाद 4 दिन भी हो गया है। 4 दिन होने के बाद भी यीशु मसीह पहले ही उसको मालूम पड़ गया कि लाजर मर गया, फिर भी वो उधर पे रुका, फिर उसका बाद उधर पे गया। जाने के बाद देखता है कि एक कब्र है, कब्र का सामने बहुत बड़ा पत्थर उधर पे लगा हुआ है और लाजर उधर पे है। और उसका जो भगनी था वो मार्था उसका नाम था। तो उसको जब यीशु मसीह बोला वो पत्थर को जो पत्थर है उसको हटाओ, तब उन्होंने उसको बोला नहीं नहीं उसको मत हटाइए क्योंकि वो मर गया है, 4 दिन हो गया है और बहुत स्मेल और बहुत दुर्गंध उधर से आ रहा है। फिर भी यीशु मसीह ने उसको क्या बोला है, नहीं उसको वो पत्थर जो है उसको हटाओ क्योंकि तुम लोग परमेश्वर का महिमा तुम लोग देख सकते। फिर इसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि वो पिता को धन्यवाद दिया और साथ साथ बोला कि मैं तो पिता ईश्वर मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूँ इसलिए कि ये लोग जान सके, ये लोग विश्वास कर सके तुम्हारे ऊपर। तो इधर पे पहले में जो स्पिरिचुअल जो इधर पे बातें हैं वो मैं बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्यों उधर पे रुका और फिर उसका बाद 4 दिन का बाद उधर पे वो गया। तो यीशु मसीह यही दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और उसका ऊपर में अगर हम लोग विश्वास करेंगे, इधर पे विश्वास वर्ड फेथ वर्ड इधर पे लिखा हुआ है कि यदि उसके ऊपर में हम लोग विश्वास करेंगे, यदि हम लोग मर भी जाएंगे तो फिर भी वो जीवित कर सकता है। और आज भी बहुत सारा जगह में हम लोग देखेंगे बहुत मिरेकल वंडरिंग बहुत जगह में हो रहा है। बहुत कैंसर पेशेंट, एड्स पेशेंट जो मरने जाने वाला है वो भी। और हम लोग के बीच में जैसे प्रदीप भाई भी है पास्टर, हम लोग इनका जीवन के लिए भी प्रार्थना बहुत कर रहे थे। हम लोग के पीछे में जो भाई है उसका पाँव वो आप लोग बाद में देख सकेंगे, उसका पाँव पूरा पत्थर लग के एकदम खराब हो गया था, मरने वाला था। डॉक्टर भी बोल दिया था कि वो मर जाएगा, पाँव भी कट जाएगा, मगर पास्टर हम लोग उनके लिए हर दिन हम लोग प्रार्थना करते थे। अभी क्या हुआ, अभी वो साइकिल चला के उतना दूर से इधर पे वर्शिप में आता है। ये जीवित हम लोग का जो परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो भाई उधर पे बैठा है और उसका विश्वास से उसका जो मम्मी पापा जो है वो लोग क्रिश्चियन ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो विलेज से वो लोग भी खाली यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो वो जो भाई उधर बैठा हुआ है, तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग का जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख कष्ट समस्या कुछ भी हो, इवन कि हम लोग यदि मर भी जाएंगे, यदि हम लोग का विश्वास रहेगा यीशु मसीह के ऊपर में तो वो हम लोग को जीवित कर सकता है। और साथ ही साथ इधर पे जो यीशु मसीह का जो पावर जो शक्ति है जो वो हम लोग के लिए आया है वो भी वो प्रमाण करने के लिए उनका सामने में ये सब घटना हम लोग देखते हैं कि वो किया है। मगर ये स्पिरिचुअल बात किया, ये स्पिरिचुअल दिख गया है। बट अभी मैं जो बोलना चाहता हूँ वो जो रियलिटी वो हम लोग का जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब पाप के सागर में हम लोग पड़ते हैं, पाप के गुफा में हम लोग जाते हैं, शैतान क्या करता है इधर पे हम देखते हैं बिग एक स्टोन बड़ा पत्थर उसका जीवन में वो गुफा का बाहर में रख दिया है। उसी तरह से हम लोग का जीवन में हम देखते हैं। अभी हम लोग बोल सकते हैं जो लोग अभी भी हम लोग यीशु में जैसा भाई ब्रदर बोल रहे थे वी आर क्रिश्चियन यस, बट कोई जगह में अभी भी हम लोग क्रिश्चियन होते भी हम लोग अभी भी किसी का जीवन में ऐसा है कि हम लोग वो पाप के गुफा में पाप के गब्बर में हम लोग पड़ा हुआ है। और शैतान क्या कर रहा है, वो एक बड़ा पत्थर हम लोग यीशु मसीह का जो मिराकल है, यीशु मसीह की जो शक्ति है, यीशु मसीह का जो सामर्थ है वो हम लोग नहीं देख सके, वो बड़ा पत्थर हम लोग का जीवन में रख दिया है। आज वो टाइम है, आज वो समय है, हम लोग जो जिधर पे हम लोग बैठे हैं जो शैतान, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर का यीशु मसीह का प्रेम को, यीशु मसीह का लव को, यीशु मसीह का शक्ति सामर्थ को और विक्टोरियस लाइफ को हम लोग जी सकें। इसलिए वो बड़ा पत्थर जो पाप का पत्थर है वो हम लोग का जीवन में रख दिया है। आज जो भी हम लोग सोचे, हम लोग बैप्टिज्म में लिया है, हम लोग बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मगर हम लोग का जीवन में जो काम होना चाहिए, जो विक्टोरियस लाइफ यीशु मसीह ने जिया है,
वो भी मनुष्य संतान का रूप में इधर पे जन्म लिया और वो काम किया, वंडरिंग्स मिरेकल्स वो किया है। आज भी वो चाहता है, वो अथॉरिटी हम लोग को दिया है। मगर शैतान क्या करता है, हम लोग को जो अविश्वास, फेथ, हम लोग को शैतान का वो जो अविश्वास का आत्मा हम लोग को बड़ा पत्थर का जैसा हम लोग का जीवन में रख दिया है। साथ ही साथ इधर पे क्या बोलता है, 4 दिन हो गया, बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत दुर्गंध आ रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसा है कि हम लोग का जीवन में भी जब पाप आता है, पाप स्वभाव में हम लोग चलते हैं, हम लोगों का जीवन का टेस्टिमोनी देख के दूसरा लोग, वो लोग हम लोग का जीवन का ऊपर में बात करते हैं। ये भी हम लोग का जीवन के लिए एक दुर्गंध का स्वरूप है। हम लोग को सोचना चाहिए एज ए क्रिश्चियन, एज ए विश्वासी, या हम लोग विश्वास में अभी उतना नहीं है तो हम लोग का जीवन में क्या परमेश्वर का सुगंध, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का जो बोला है, परमेश्वर बोला है तुम लोग लवण हो, यू आर सॉल्ट, हम लोग के जीवन से वो सब कुछ क्या निकलता है। दूसरा लोग जो नॉन क्रिश्चियंस है, अभी रियली टुडे अभी जो परसिक्यूशन हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि वो परसिक्यूशन हम लोग के ज्यादा गलती है। क्यों गलती है? दे आर नॉन क्रिश्चियंस, वो लोग कुछ भी पता नहीं है उन लोगों को, मगर मैं देखता हूं वो लोग शाखा सिंदूर भर के वो लोग वर्षी आराधना करता है। बाइबल में कहां लिखा है सब? जो नॉन क्रिश्चियन लोग है वो लोग तो सोचेगा ही ये लोग तो नॉन क्रिश्चियन है, और हम लोगों को वो लोग कन्वर्ट करके इधर पे पैसा दे के कुछ भी दे के वो लोग को लेके आया है और लोग वर्षी आराधना करता है। बहुत सारा मिशनरी पास्टर, जैसे हम लोग मेरा जीवन में देखा है एज ए नॉर्थ साइड में एक पास्टर को कितना कष्ट करता है एक फैमिली के लेके, बच्चा को लेके, मगर हम लोगों का एरिया में भी बहुत जगह मैंने देखा है दे आर पास्टर्स आल्सो लाइक टुडेस, वो लोग स्पैम करता है, मींस वो लोग फेक न्यूज, फेक मिनिस्ट्री करके ईश्वर परमेश्वर का नाम बदनाम कर रहा है। उसका अपॉर्चुनिटी कौन ले रहा है? नॉन क्रिश्चियन लोग ले रहा है। तो आज सोचना चाहिए एज ए बिलीवर्स, एज ए मिशनरी, एज ए पास्टर, हम लोग का जीवन से क्या यीशु मसीह का काम निकल रहा है, यीशु मसीह का दुर्गंध का जीवन हम लोग जी रहे हैं। आई थिंक दैट कि मैं चिंता करता हूं कि हम लोग जब पाप में हम लोग जीते हैं, वो हम लोग का जीवन में दुर्गंध स्वरूप है। यीशु मसीह का सुगंध छोड़ के हम लोग अभी भी पाप का दुर्गंध में हम लोग जीते हैं। लाजर तो मर गया था, यीशु मसीह पता था वो फिजिकल रूप से मर गया है, बट एज ए वी आर क्रिश्चियन हम लोग भी स्पिरिचुअल डेथ में हम लोग जी रहे हैं। ये सोचना चाहिए, ये बड़ा बात है हम लोग के जीवन में। होल वर्ल्ड, मैं बहुत दुखित होता हूँ कि हम लोग का परमेश्वर इतना खुद को दे दिया, बलिदान हो गया, अपना सर छोड़ के ये पृथ्वी में आया, बलिदान हो गया। कुछ दिन बाद ही इसी महीने में हम लोग शायद गुड फ्राइडे भी हम लोग मनाएंगे, मगर परमेश्वर जो प्रेम हम लोग को दिया है वो हम लोग नहीं देखते हैं। परमेश्वर जो शक्ति सामर्थ्य हम लोग को देखते हैं वो हम लोग नहीं देखते हैं। फिर इसका बाद क्या लिखा है वर्स 44 में कि लाजर का जो पांव था वो बाइंड था, लाजर को जो हाथ था वो बाइंड, वो कपड़ा से बांधा, इवन कि मुंह भी उसको बांध के रखा था। हम लोग वीडियो भी देखे हैं और जीसस फिल्म में देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह बोला तुम उधर से बाहर आओ, इसका मतलब क्या है? मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल जो है वो बोल दिया, पाप का लिए मैं बोल रहा हूँ। हम लोग जब इस पृथ्वी में है, जब हम लोग विश्वास कर ले हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को, मगर फिर भी हम लोग का जीवन यदि पाप में चलता है, हम लोग का मुंह यदि कुछ खराब बात, कुछ गंदी बात, कुछ परमेश्वर का विरुद्ध की बात, या कुछ विश्वासी का पीछे में कुछ बैक बैटिंग हम लोग करते हैं, ये मुंह से जो बाहर से आता है हम लोग को, बाइबल में लिखा है जो बाहर से आता है हम लोग को दूषित नहीं करता, जो अंदर से हम लोग का जीवन में दूसरे के लिए आता है वही हम लोग का आत्मिक रूप को दूषित करता है। अभी हम लोग यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण कर लिया है, इधर पे लिखा है उसका चरण, आज शैतान इतना काम है जो हम लोगों को चर्च के लिए आने के लिए शैतान हम लोग को पाँव को बांध के रखता है, वर्शिप के में जाने के लिए शैतान हम लोग को पाँव को बांध के रखता है, हम लोग को सुसमाचार को जाने के लिए शैतान हमको कुछ ना कुछ देके, इवन कि आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, मैं भी स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ इसके लिए, कुछ ना कुछ इतना बिजी करके रखता है वर्ल्डली थिंग्स को लेके, फैमिली को लेके, जो सुसमाचार काम को भी, स्पिरिचुअल काम के लिए भी कभी कभी एक एरर हम लोग का जीवन में हो जा रहा है। आज वो सोचने का बात है। हम लोग गुड फ्राइडे हम लोग मनाएंगे, हम लोग गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन भी करेंगे, पाम संडे भी सेलिब्रेशन करेंगे, रिजरेक्शन डे भी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, बट आज जब पास्टर मुझे बोला, मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं, मगर परमेश्वर मुझे एक बात दिया है बात कि आज हम लोग को सोचना चाहिए कि
बाइबल में लिखा है जो सुसमाचार का प्रचार करता है वो शांति प्रचार करता है। बट एज ए विश्वासी, एज ए क्रिश्चियन, एज ए कलीसिया होके हम लोग को शैतान बांध के रखा है, बाइंडिंग। I feel that still we are binding for Satan all the temptation, the trials and tricks, even our hand also binding. हम लोग किसी को अच्छे काम के लिए हम कुछ देने नहीं सकते हैं, किसी को हम लोग इनकरेजमेंट करने के लिए हम लोग का हाथ नहीं जाता है, मगर हम लोग का मुंह चलता है बैक बैटिंग करने के लिए। आज वो चीज हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग जितना जन इधर पे है, हम लोग को ध्यान पूर्वक ये सोचना चाहिए हम लोग कहाँ पर अभी तक है। ऑफकोर्स हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हम लोग का हृदय परमेश्वर ही जानता है। गॉड नोस एवरीथिंग एंड ही गिव ऑल द ऑथोरिटी। सब कुछ ऑथोरिटी हम लोग को दिया है। बाइबल में लिखा है संपत्ति, धन, जस सब हमारे हाथ है, सब कुछ उसका हाथ में है। हम लोग को वरीड होना नहीं चाहिए कि फाइनेंशियल दिप पे हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करके हम लोग मिशन लीड करेंगे। जैसे पास्टर भी बोल रहा है, आई एम ऑलरेडी, यस, इसको इनको देख के ग्रेट एग्जांपल, उनको देख के आई एम नॉट उनको मैं ऐसा नॉट लाइक इज कि उसको मैं बटर मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं उनका जीवन देख रहा हूँ। इतना दूर मणिपुर छोड़ के एक फैमिली को लेके इधर पे कभी इधर कभी उधर, एवं क्यों? परमेश्वर का काम के लिए। वो खुद सफर कर रहा है, फिर भी दूसरे को दे रहा है गिफ्ट। वो कुछ ना कुछ देते रहता है। जैसे बिग हार्ट, एक परमेश्वर का एक जन को यदि ना हो, वो कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है। यस, मैं देखा है इधर पे बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत नॉर्थ ईस्ट से बहुत उन लोगों का, मैं चर्च का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बहुत बड़ा बड़ा चर्च है, मेरा गाँव में भी है, इतना अपॉर्चुनिटी मिला है, पर कभी भी कोई किसी को कुछ ध्यान गिफ्ट नहीं किया। कुछ बीमारी भी उन लोग कुछ नहीं हेल्प नहीं किया है। पर परमेश्वर खाली वचन नहीं बोला, वो किंतु फीडिंग भी करवाया, किसी किसी को बहुत दुख के सागर से भी उठाया है। आज वो वाला आत्मा हम लोग के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जैसा इधर पे लिखा है, लाजर का पाव चरण, बांग्ला रखा है चरण, हस्त एवं मुंह तार गामछा बाधा छिलो। आज उसका हम लोग का जीवन में सोचना चाहिए, कौन सा चीज है जब हमको बिजी कर देता है परमेश्वर का काम के लिए? कौन सा बात है जो फोर्स है जो हमको चर्च में आने के लिए बाधा देता है? कौन सा फोर्स ऐसा है? कुछ आज हम लोग उधर पे मैं सोचा था, पास्टर भी बोला था, मैं प्रार्थना पूर्वक हम लोग थे जो उधर पे गॉस्पेल सुसमाचार होगा, फीडिंग में सब कुछ होगा, बहुत मैं खुशी था। बट लास्ट में लाइट में जब मैं फोन कर रहा हूँ, वो लोग बोल रहा है नहीं, हम लोग शादी में जाएंगे। आई एम वेरी सैड बिकॉज दे आर missing the golden opportunity and precious opportunity. So ये सब चीज, the error, the obstacles from सब शैतान से आता है। आज हम लोग को सोचना चाहिए कि सचमुच एज ए मैं विश्वासी परिवार में जन्म ग्रहण करके अभी भी क्या मेरा जीवन से परमेश्वर का सुगंध निकलता है ना दुर्गंध निकलता है? अभी भी वो निमित्त, वो जो लाजर जो मर गया है उसका जैसा क्या मैं अभी भी वो मरा पड़ा हूँ? आत्मिक रूप से मैं, वर्ल्डली तो हम लोग जीवित रहते हैं, बट स्पिरिचुअल वी आर डेथ। आज वो वाला चीज हम लोग को सोचना चाहिए। और शैतान भी काम करता है। शैतान हम लोग का जीवन में बड़ा पत्थर देकर रखा है। इतना बाइबल में लिखा है, इज़राइल को शक्त ग्रीबा, इतना वचन सुनते हैं हम लोग, इतना मिराकल, जैसे बदर बोल रहा है, इतना लिविंग टेस्टिमनी बदर दे रहा था, इतना टेस्टिमनी, रियल टेस्टिमनी, लिविंग टेस्टिमनी, इतना कुछ सुन के भी शैतान हम लोग का जीवन में इतना बड़ा पत्थर का देख रखा है, अविश्वास का, अनफेथफुल का पत्थर देख के रखा है। हम लोग परमेश्वर का काम को देख के भी नहीं देख सक रहे हैं। इट्स वेरी मच सैड थिंग्स। मैं कभी भी डिसअपॉइंटेड होने जा रहा हूं कि मैं फुल फेथ में और एकदम से परमेश्वर का काम को मैं नहीं कर सक रहा हूँ। कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी कभी मिनिस्ट्री कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी कभी फिजिकल भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि शैतान बाइबल में लिखा है वो बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ करके आपको बिजी रख देगा। आज भी इधर बहुत जन होना चाहिए था, बट क्या क्या शैतान कुछ ना कुछ देके उन लोगों को इधर से जज कर दिया। नहीं तो एक चर्च भर्ती हो जाता, फुल हो जाता। तो आज सोचना चाहिए मेरा जीवन कहाँ पर है। अभी भी क्या मैं पाप का गह्वर में हूँ?
अभी के उस कब्र में, वो पाप का कब्र में हूँ। हम लोग सब कुछ जानते हैं हम लोग के जीवन में क्या पाप है। कोई नहीं जानता है, मगर गॉड नोस एवरीथिंग। आपका जीवन में कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा आपका दुर्बलता है, सब परमेश्वर जानता है। और लास्टली बोलता है उसका हाथ भी, जैसे मैं बोला, बाइबल पकड़ने के लिए भी शैतान हम लोग का हाथ बांध कर रहा है। हम लोग नाइट में और डे में कोई भी जगह में, आज क्रिश्चियन परिवार में ऐसा मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह में, मेरा उधर पे भी चर्च में, वो लोग चर्च कोर कमिटी में भी ऐसा कुछ भी है, बट किसी का वर्ल्डली थिंग्स में चलता है। बाइबल पकड़ने के लिए भी शैतान हम लोग को टाइम नहीं देता है। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग, लाइक लाजरस। इवन वो गामछा से भी हम लोग को मुंह ढक के रखता है, पाथर भी हटाने से भी। गामछा मीन्स इधर पे लिखा हुआ है क्लॉथ देके भी, पत्थर भी हम लोग हटाने से भी, कुछ कभी हम लोग जब परमेश्वर को चलते, टेम्पटेशन भी, बहुत सारा टेम्पटेशन हम लोग जीवन में आता है, तब हम लोग उधर से फिर से बैकस्लाइडिंग हो जाता है। बैप्टिज्म लेके भी, प्रचार रियल टेस्टिमनी होके भी, आंख से देख के भी बैकस्लाइडिंग हो जा रहा है। व्हाई? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जैसा इतना सुसमाचार, गॉस्पेल, इवेंजलिज्म, घर घर पारा में चर्च, फेलोशिप, हाउस फेलोशिप, पीयर फेलोशिप, मीटिंग, डिसाइपल ट्रेनिंग, बहुत कुछ हो रहा है, बट परमेश्वर का काम अच्छा से नहीं हो रहा है। व्हाई? स्पिरिचुअल डेथनेस, स्पिरिचुअल कोल्डनेस। जिनको बहुत सारा आशीष मिला, ब्लेसिंग मिला, उसको वेस्टिंग कर रहा है, और जिसको कुछ भी नहीं है वो स्ट्रगलिंग कर रहा है। टुडे वी नीड द रिवाइवल। हम लोग को रिवाइवल होना चाहिए। हम लोग का आत्मिक स्पिरिचुअल रिवाइवल स्पेशली नीड टुडे दिस। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। अभी भी हम लोग का जीवन में, आज से बहुत साल पहले लाजर को वो कब्र से निकाल लिया था, मगर अभी भी, आज भी क्या मेरा जीवन वो कब्र में है? आज भी मेरा जीवन से क्या वो दुर्गंध निकल रहा है एज ए बिलीवर? आज भी क्या मेरा पाँव सुसमाचार का प्रचार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, फेलोशिप के लिए, चर्च के लिए, आराधना के लिए मेरा पाँव बाइंडिंग में? आज संडे है, बहुत सा जगह में विश्वासी लोग चर्च नहीं जा रहे हैं, वो लोग वर्ल्डली थिंग्स में वो लोग बिजी है। सब 7 डेज हम लोग को काम के लिए दिया है, वो लोग सोचता भी नहीं है परमेश्वर कितना दयावान है, कितना भयंकर है। परमेश्वर का चर्च छोड़ के, परमेश्वर का भवन छोड़ के वो लोग वर्ल्डली थिंग्स में, पिकनिक में, कोई जगह में घूमने के लिए, कोई बिजनेस के लिए, काम के लिए, वो सब सक्सेस होगा कभी? कभी भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारा परिवार आज वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है। परमेश्वर का ब्लेसिंग नहीं है। पैसा तो बहुत है मगर ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर बाइबल में ओनली 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज्यादा मल्टीट्यूड 10,000 लोग को खिलाया था। वो विश्वास क्रिश्चियन बिलीवर्स में नहीं है। मेरा परमेश्वर ही इज रिच। मेरा परमेश्वर इतना धनी है, इतना महान, इतना समान है। मैं क्यों गरीबी में जीवन यापन करूंगा? मुझे क्यों फाइनेंशियल के लिए सोचना चाहिए? मैं क्यों वो लोन कर्जा में मैं डूबा रह रहा हूं? बिकॉज माई स्पिरिचुअल कोल्डनेस, स्पिरिचुअल डेथनेस लाइक लाजरस। आज ऐसा हुआ है, जीवित रूप से भी हम लोग मर गया है, स्पिरिचुअल रूप से भी हम लोग मरने का सवाल हम लोग चल रहा है। सो मैं यही बोलना चाहता हूं लास्ट में, जिशु ताहा देव के कोयले यहाँ के खुलिया दाओ चाहते दाओ। आज जो समय हम लोग के जीवन में है, यदि हम लोग का विश्वास में हम लोग नीत हैं, यदि आत्मिक रूप से हम लोग नीत हैं, यदि परमेश्वर का काम के लिए हम लोग नीत है, और यदि फैमिली लाइफ में भी हम लोग हस्बैंड वाइफ और परिवार में बच्चे को लिए और कलीसिया में हम लोग यदि नीति के समान है, वो सब कुछ, वो बाइंडनेस को, वो सब कुछ बंधन को टूट के हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करके यीशु मसीह के ऊपर में हम लोग चलना है। तभी सब चर्च में, मंडली में, फैमिली में, पर्सनल रिलेशनशिप में हम लोग को रिवाइवल आएगा। नहीं तो ऐसे ही हम लोग को ईयर बचर ऐसा गुड फ्राइडे हम लोग मनाएंगे, सालों साल हम लोग
गुड फ्राइडे मनाएंगे, पाम संडे मनाएंगे, रेजोल्यूशन डे मनाएंगे, मगर वी आर लाइक ए एम्प्टीनेस इन आवर हार्ट. सो दिस इज द टाइम फॉर रिवाइवल, द मिशन फील्ड, मिनिस्ट्री फील्ड, फैमिली में भी, परिवार में भी, चर्च में. हम लोग और लाजर के समान जीवन नहीं जीने का कोशिश मत कीजिए, मत करें, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए बहुत कुछ कर दिया है. उनका प्रेम हम लोग देखते हैं. ये जैसे पास्टर बोल रहा था, क्यों नहीं होगा. द बैंक ऑफ थाईलैंड, मोस्ट ऑफ द सिन लैंड, आदि लोग पाप करने के लिए जाता है उधर पे. आई एम शॉक्ड. परमेश्वर के इतना नेचर, इतना सुंदर नेचर बना दिया उधर पे, बैंक ऑफ थाईलैंड सब जगह में, मगर उधर पाप करने के लिए, एडल्टरी करने के लिए जाता है. क्यों नाश नहीं करेगा, क्यों उधर पे नाश नहीं करेगा, लाइक सोदोम एंड गोमोरा. हम लोग परमेश्वर का प्रेम देखते हैं, मगर उसका भयंकरता आज आने वाला है, जैसे पास्टर ने बोला. अनुग्रह का, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो खत्म होने वाला है. रेडी फॉर द परसिक्यूशन. यस, मैं कभी भी सोचा नहीं वेस्ट बंगाल में ऐसा होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग, जैसे मेरे अंकल से पास्टर से मुझे कल फोन आ रहा था, इतना जो करप्टेड अभी क्रिश्चियन हम लोगों का मिशन फील्ड में भी हो रहा है, जो सच में इतना जैसा वो बदल इतना नीडी है, फिर भी वो परमेश्वर का इवेंजलिज्म कर रहा है. जो लोग नीडी है, जो लोग मिशनरी फैमिली लेके कष्ट करके समस्या लेके कर रहा है, उन लोगों के ऊपर में उन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है, कोई सपोर्ट नहीं है. बट जो लोग करप्टेड है, उन लोगों को ब्लेसिंग टू ब्लेस. दिस आर वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, दिस नॉट ए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स. क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम लोग, यीशु मसीह ने बोला है, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकोगे, मिराकल करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बट लास्ट में मैं तुमको बोलूंगा, आई एम डिनाइड. मैं तुमको बोलूंगा, मैं तुमको नहीं पहचानता. दिस थिंग्स बाइबल में लिखा है. आप कभी भी उसको देख के मत जेलस मत करो कि वो इतना ऐश्वर्यशाली हो रहा है, धन संपत्ति हो रहा है. परमेश्वर का हिसाब देना है. बाइबल में लिखा है, अवर गुड डीड्स और रॉन्ग डीड्स इन लास्ट डे, सब कुछ परमेश्वर का सामने होगा. सो माय डियर बिलवेड एवरीवन, एक मेरे लिए भी अप्लाई है. मैं भी अपनी आत्मा को देखता हूँ, मैं भी कहाँ पर हूँ. यस, आई एम ऑल्सो so many burdens, but sometimes the family, sometimes personal life, sometimes for the children के लिए मेरा जो फुल फिट 100% जो है वो नहीं दे सक रहा हूँ. कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, मैं क्या परमेश्वर को नहीं खड़ा हूँ. बिकॉज हम लोग चर्च में जाने के लिए भी हम लोग का बाइंड होता है, सुसमाचार प्रचार के लिए भी, गॉस्पेल में मीटिंग में भी होता है, इवन कि हम लोग का हाथ में भी शैतान बांध के रखा है. बट आज लास्ट वचन से मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह बोला, जाके खुलिया दाओ और चाहते दाओ. आज बहुत कुछ हो सकता है हम लोग के जीवन में. जो कुछ भी बैरियर है, फाइनेंशियल बैरियर, सिकनेस बैरियर, फैमिली प्रॉब्लम, जो कुछ भी है, सब बैरियर को, सब बार्डन को, सब बाइंडनेस को तोड़ के हम लोग को यीशु मसीह के पीछे में हम लोग को जाना है, विश्वास के विद. लास्टली में एक वचन देके मैं खत्म करना चाहता हूं. गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 1. गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 1 इधर पे ऐसे लिखा हुआ है, স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রিস্ট আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন, অতএব তোমরা স্থির থাকো এবং দাসত্ব জুয়ালিতে আর বদ্ধ হইও না. We are not slave. यीशु मसीह हम लोग को फ्रीडम दिया है. जो भारतवर्ष 1947 में 15 अगस्त में जो स्वाधीन हुआ, वो स्वाधीनता नहीं, बट हम लोगों को स्पिरिचुअल, हम लोग का आत्मा से, हम लोग पाप से, हम लोग को सब चीज से, हम लोग खाली बोलते हैं हम लोग पापी हैं, हम लोग मुक्ति मिला, हम जीवन मिला. नॉट ओनली वो खाली बात नहीं है, बट सब चीज से वो हम लोग को फ्रीडम दिया है, स्वाधीन दिया है. इफ एन एडिक्शन विद एनी थिंग्स, कोई भी नशा के चीज में हो, कोई भी मोबाइल में हो, कुछ भी चीज में हो, एलर्जी में हो, कुछ भी झूठ बात में बोलने वाले में हो, या कुछ भी गलत रॉन्ग डिस, रॉन्ग थॉट्स, एवरीथिंग, सब चीज में, सिकनेस में, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एवरीथिंग से
आज यीशु मसीह ने हम लोग को फ्रीडम दिया है एंड उसको हम लोग को रिसीव करना है, वो अथॉरिटी को रिसीव करना है और बोलना है। लाइक दिस वर्स গালাতিয়ান চ্যাপ্টার 5 ভার্স 1, স্বাধীনতা নিমিত্তে খ্রিস্ট আমাদেরকে স্বাধীন করিয়াছেন, অতএব তোমরা স্থির থাকো এবং দাসত্ব জলিতে আর বদ্ধ হও না। हम लोग और स्लेव का जैसा, और जिस स्लेव का हम देखते हैं सिकल पड़ा के लोग बांध के रखता है, वैसा जैसा नहीं है। सब कुछ बैरियर, ऑल थिंग्स आपने में लिखा है तेरा सब रोग, तेरा सब पाप मैंने छुटकारा दिया है। सब चीज से हम लोग को छुटकारा देके हम लोग को स्वाधीन किया है। तो यही बोल के मैं आज खत्म करना चाहता हूँ।